Good morning, beta. Welcome back. So, in last class, we have started a new chapter. It is not a new chapter, actually, it is a second part of a first chapter, that is a amazing adaptation. अद्भुत अनुकरण या फिर अद्भुत तरीके से चीज़ों को अपनाना, है कि नहीं? तो उसके बारे में हमने बात की थी। बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट देखे थे जो अलग अलग जगह पे उग जाते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो ज़मीन पे उग जाते हैं या ऐसे प्लांट्स जिनको ज़मीन की ज़रूरत होती है उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला जाता है, और ऐसे पेड़ पौधे जो पानी के अंदर अंडर वाटर उग जाते हैं उसको हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। उसके साथ साथ हमने अलग अलग जगहों पे उगने वाले अलग अलग पेड़ पौधों को भी देखा था, है कि नहीं? तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा माहिती इकट्ठा करते हैं। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, अमेजिंग एडेप्टेशन ये भी हमने देख लिया था, ये भी देख लिया था, हाँ ये भी देख लिया था। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड पोलर रीजन्स यहाँ से बाकी था। ओके, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, the word terrestrial means on or in the ground। ये जो शब्द है टेरेस्ट्रियल, जिसका मतलब होता है ऑन यानी कि ऊपर, और इन यानी कि जमीन के अंदर, ऑफ अ ग्राउंड जमीन के ऊपर या फिर जमीन के अंदर, मीनिंग ड्राई लैंड जिसका मतलब होता है सूखी धरती। ठीक है, लैंड इटसेल्फ हैज मैनी डिफरेंट फीचर्स, जमीन के खुद के भी बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स पहाड़, कोस्ट समंदर किनारा या नदी किनारा, प्लेन्स सूखे लंबे बड़े मैदान, रेन फॉरेस्ट हरा भरा जंगल से भरा हुआ जहाँ पे 12 महीने बारिश होती है, वैसे बरसात वाले जंगल, एंड डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेत का मैदान। ठीक है, द एनवायरमेंट इज डिफरेंट एट ऑल द प्लेसेस, इन सारी जगहों पे वातावरण, एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, अलग अलग होता है। पोलर रीजन्स, अभी हमें पता है कि हमारी पृथ्वी गोल है कि नहीं? तो हमारी पृथ्वी 2 पॉइंट के ऊपर, एक एक्सिस के ऊपर गोल घूमती है कि नहीं? और वो एक्सिस है वो 23 डिग्री मुड़ी हुई है। ठीक है, तो वो जिस एक्सिस के ऊपर गोल घूमते हैं उस एक्सिस के ऊपर के पॉइंट और नीचे के पॉइंट पे सूरज की रोशनी कम पहुंचती है, जिसकी वजह से वहां पे या तो बहुत गर्मी हो जाती है या तो बहुत ही ठंडी हो जाती है कि नहीं? तो ऐसी जगह को बोला जाता है पोलर रीजन्स। जो हमारे कंपास होता है उसमें जो डायरेक्शन दिखाते हैं ना, नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन, वही हमारे पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है कि नहीं? ठीक है, तो पोलर रीजन्स, आगे बढ़ते हैं। द टू टिप्स ऑफ द अर्थ, दुनिया के दो छोर, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, आर द कोल्डेस्ट प्लेन्स ऑन आवर प्लैनेट, ये दोनों जगह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडी जगहों में से एक हैं। दे हैव अ वेरी लॉन्ग विंटर, इन दोनों ही जगह पे बहुत ही लंबी सर्दियां होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सर्दी कितने महीने की होती है? 3 महीने की, तो वहाँ पे 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने की सर्दियां होती हैं। एंड वेरी शॉर्ट समर सीजन, और कभी कभार ही सूरज देखने को मिलता है। देयर इज अ हार्डली एनी सनशाइन ड्यूरिंग द हार्श विंटर मंथ्स, और जब वहाँ पे बहुत ही मजबूत सर्दियाँ होती है, कड़क सर्दियाँ होती है, बहुत ही तेज सर्दियाँ होती हैं, तब तो महीनों महीनों तक सूरज नहीं दिखाई देता। बट इन द शॉर्ट समर मंथ्स द नॉर्थ पोलर रीजन बर्स्ट इनटू लाइफ, बट जब छोटा 1 या 1.5 महीने का ही समर सीजन आता है तब ऐसे लगता है जहाँ पे जिंदगी की नई शुरुआत हो गई हो। द टॉप लेयर ऑफ अ सॉइल थॉस, जो ऊपरी सतह है जमीन की
वो टूटने लगती है, पिघलने लगती है। द सॉइल जस्ट बिलो द टॉप सॉइल इज थिक सॉलिड आइस और इट इज परमानेंटली फ्रोजन। तो जमीन का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो इतनी ज्यादा बर्फ और इतनी ज्यादा ठंड की वजह से परमानेंटली जम जाता है। सो द प्लैनेट्स हैव अ वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल टू ग्रो। तो इसी वजह से जो पेड़ पौधे वहां पे उग जाते हैं, आप बोलोगे सर इतनी टफ कंडीशन में भी पेड़ पौधे उगते हैं? हाँ, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पेड़ पौधे उग नहीं सकते, ठीक है। तो वहां पे भी जमीन बहुत ही पतली होती है, छोटी सी पतली सी लेयर होती है किसी भी प्लांट्स को उगने के लिए। द सन इज वीक, सूरज की रोशनी भी बहुत कमजोर होती है। एंड एयर इज कोल्ड एंड ड्राई, और जो हवाएं चलती है वो ठंडी और सूखी होती है। येट द स्नोवी लैंडस्केप गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड विथ ब्राइट कलरफुल फ्लावर्स। इतना होते हुए भी ये जो बर्फ से ढका हुआ पूरा जमीन है वो रंग बिरंगी कलर वाले फूलों से भर जाता है। समझ में आया? इतनी टफ कंडीशन होने के बावजूद भी वहां पे पेड़ पौधे उग जाते हैं और उसके साथ साथ पूरे कलरफुल अलग अलग रंग के पेड़ पौधे यहाँ पे दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी है, देखो इतनी कलरफुल चीजें, ब्लूबेरी, आर्कटिक पॉपी, उसके बाद पर्पल सेक्सीफ्रेग एंड क्रैनबेरी, ये सारी चीजें बर्फ में उग जाती है। सोचो जरा, द प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, ये सारे पौधे जमीन से बहुत नजदीक उगते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा सा पेड़ बन जाएगा, नहीं, वो नीचे नीचे ही उगेंगे, लाइक अ कारपेट। ऐसे लगेगा जैसे किसी ने कारपेट बिछाया हुआ है, पूरी जमीन पे फैल, वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, वो जमीन पे फैल जाएगा, जैसे कारपेट बिछाते हैं उसी तरीके से। They do this to protect themselves from the icy winds, वो ऐसा इस वजह से करते हैं ताकि जो तेज हवाएं चल रही हैं उससे बच सके, एंड टू अवॉइड बीइंग क्रश्ड अंडर द अनएक्सपेक्टेड स्नो स्टॉर्म्स, और उसके साथ ही साथ बर्फीले तूफान से वो दब ना जाए, उसके लिए भी वो ऐसा करते हैं। The leaves overlap each other and the flowers grow close together. ये जो पत्ते होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, एंड द फ्लावर्स ग्लो क्लोज टू ईच अदर, और जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, वो भी एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि फ्लावर्स एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है, पत्ते भी नहीं दिख रहे, और पत्ते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट एज इफ दे आर हडिंग टूगेदर फॉर वार्मथ, इनको देख के ऐसा लगता है कि गर्मी को गर्म रहने के लिए वो एक दूसरे से चिपक के बैठे हुए हैं, उनको देख के ऐसे लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ठंड है ना, तो वो सब कुछ सिकुड़ के रहते हैं सभी। सिंस द एयर इज ड्राई एंड दिस इज वेरी लिटिल मॉइस्चर, देयर लीव्स आर थिक एंड वैक्सी विथ वेरी फ्यू स्टोमेटा, क्योंकि वहां पे जो हवाएं चलती हैं वो सूखी होती हैं और उसमें बहुत ही कम मॉइस्चर, मतलब भेज जिसको हम बोलते हैं ना, बहुत ही कम पानी की मात्रा होती है उन हवाओं में। तो उसी की वजह से उनके जो पत्ते होते हैं वो ज्यादा वैक्सी, मतलब चमकदार होते हैं, और उनकी जो स्टोमेटा, मतलब हमारी नाक है सांस लेने के लिए, वैसे ही पत्तों का क्या होता है, स्टोमेटा होता है, तो वो स्टोमेटा भी काफी कम हो जाते हैं। तो वो किस लिए है कि वो कम से कम पानी को बाहर छोड़े और हो सके उतना कार्बन डाइऑक्साइड ले। बट पोलर रीजन है तो हवा भी बहुत पतली होती है, फिर भी वो लोग एडजस्ट करते हैं। दिस एनेबल्स देम टू प्रिजर्व मॉइस्चर, ये पत्तों का चमकदार होना और बहुत ही कम स्टोमेटा होने की वजह से वो पानी जो बाहर छोड़ते हैं उनको रोका जा सकता है, पानी की बचत हो सकती है पेड़ के अंदर, पौधे के अंदर। These plants also, ये सारे पौधे also hibernate
एज इन दे रेस्ट इन द सॉइल ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर्स। अभी ये जो वर्ड है ना हाइबरनेट, हाइबरनेट का मतलब होता है लंबे वक्त के लिए सो जाना, स्लीप मोड पे चले जाना। जैसे कि बियर्स जो होते हैं, यहाँ तक कि मेंढक जो होते हैं वो 6-6 महीने तक सो जाते हैं, है कि नहीं। तो 6 महीने तक ना ही उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही उनको पीने की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, और 6 महीने के बाद फिर से जाग जाते हैं। तो ये पेड़ पौधे जो पोलर रीजन्स पे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये भी अपने आप को हाइबरनेट कर सकते हैं। हाइबरनेट का मतलब है सो जाना, लंबी नींद, ठीक है। एज इन दे रेस्ट इन द सॉइल ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर्स। तो जब तेज सर्दियां हो तो वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, लंबी नींद के लिए सो जाते हैं। एंड वेट फॉर द समर टाइम टू ब्लूम अगेन। और फिर से जब समर आ जाता है, गर्मी आ जाती है, तो फिर से वो खिल जाते हैं। It is as if they know that they have to bloom। जैसे कि उनको पता चल गया है कि अभी उनके खिलने का वक्त हो गया है। Produce their seeds, और उसी वक्त वो अपने बीज को भी बनाते हैं। And get the seeds ready to sprout in the next summer season। और इस साल जो बीज तैयार करके रखे हैं उनको वो अगले साल स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, ताकि दूसरे पौधे भी उग सके इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इतने कम वक्त में वो इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं। Berries are especially planted as bears love to feed on them। Berries इतनी स्पेशल होती है, उनको इसलिए उगाया जाता है कि जो पोलर्स बियर हैं, जो पोल के ऊपर जो बियर्स होते हैं ना सफ़ेद रंग के, हाँ रीछ जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद रंग के, उनको तो बियर्स ये बेरीज इतनी पसंद है कि उनको ये मिल गई तो दूसरा कुछ दिखता ही नहीं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ओके, माउंटेन्स एंड हिल्स। तो माउंटेन्स एंड हिल्स को हम रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो आपके लिए होमवर्क क्या है कि यहाँ तक आपको ट्वाइस यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। 2 बार आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर पढ़ना है, अमेजिंग एडेप्टेशन, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो सके, ठीक है। तो ये जो 4 नाम है ना, ये पोलर फ्रूट्स के आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? क्रैनबेरी, पर्पल सैक्सीफ्रेज, उसके बाद है आर्कटिक पॉपी, और उसके बाद है ब्लूबेरी। ये सारी चीज़ें आपको पोल्स के अलावा मुश्किल से कहीं देखने को मिलेगी। ये सारे पोल्स फ्रूट हैं, ठीक है। तो ये महंगे भी काफ़ी होते हैं, ठीक है। आप चेक करो इनका रेट क्या है, और आप मुझे ये बताओ कि इसमें से कोई भी चीज़ आपने खाई है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। आई होप ये पूरा सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके, तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वी विल गोइंग टू स्टार्ट विथ माउंटेन्स एंड हिल्स। माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़, और हिल्स का मतलब होता है टेकरी, शिखर, जिसका वो टॉप हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा वो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।